देखो हम लोग एडजेक्टिव के बारे में पढ़ाई कर रहा था। 6 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव हम लोग पिछले एपिसोड में जान चुके हैं। वो बचा हुआ जो 5 टाइप्स है ना, आज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिटेल्स में समझेंगे टाइप्स एक एक करके, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो 7 नंबर पे आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव, इसके साथ हम प्रोनाउन में भी मिल चुके हैं ना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी नाउन और प्रोनाउन को जब बोलेगा तब वहाँ से एडजेक्टिव निकल आएगा। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए एन दी, दिस दैट, दीज दोज एट्सेट्रा प्रोनाउन की तरह, लेकिन यूज़ होगा एडजेक्टिव की तरह। यहाँ देखो वर्ड सेम है लेकिन बिहेवियर के अनुसार वो अलग अलग तरीके से हो रहा है। यहाँ देखो डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जाम्पल देखो, इट इज़ एन एप्पल, ये एक एप्पल है। आई वांट दैट कार, मतलब एक पार्टिकुलर कार को बोल रहा है। एक एप्पल कितना है, एक पार्टिकुलर एक एप्पल को ही बोल रहा है। यहाँ एक कार को डेमोन्स्ट्रेट करके पार्टिकुलर बोल रहा है कि वो कार, मतलब एग्जैक्ट एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कार को यहाँ बोल रहा है। तो इसका मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव एक पर्टिकुलर जब एडजेक्टिव को बोलेगा तभी बन पाएगा यहाँ से। तो हम लोग यहाँ से डेफिनेशन क्या निकल सकता है कि द एडजेक्टिव व्हिच एक्सप्रेसेस नाउन और प्रोनाउन इन ए स्पेसिफिक मैनर इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद देखो डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव नाम से ही पता चलेगा, इसके साथ भी हम लोग प्रोनाउन में मिल चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव जो डिस्ट्रीब्यूट की तरह बहुत सारे अगर हो भी जाए तो कोई बात नहीं, एक एक करके सारे के सारे जितनी है सबको समझाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ईच, एवरी, इधर, नीदर, ऐसा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ईच ऑफ द बॉयज विल डू इट, मतलब एक एक करके सारे के सारे जितना बॉयज़ है ना, सारे के सारे ये काम करेगा। हो सकता है यहाँ 100 बॉयज़ हैं, उन लोगों में से एक एक करके बोल रहा है कि सारे के सारे करेगा। तो बॉयज़ की बारे में जब बोल रहा है तो यहाँ एडजेक्टिव का रूल फॉलो हो रहा है, तो ये बनेगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ से हम लोग एक डेफिनेशन निकल सकता है कि द एडजेक्टिव व्हिच एक्सप्रेसेस नाउन और प्रोनाउन इंडिविजुअली, मतलब एक एक करके, इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। देखो उसके बाद 9 नंबर पे आता है पार्टिसिपियल एडजेक्टिव। ध्यान से दोस्तों देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पार्टिसिपियल एडजेक्टिव जो पार्टिसिपल से बनती है। पार्टिसिपल आप लोग जानते हैं, अगर नहीं भी जाने कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। पार्टिसिपल को लेकर हम लोग एक अलग तरीके से वीडियो निकालूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन अभी के लिए पार्टिसिपल समझ लो कि यहाँ यूज़ होगा सिर्फ प्रेजेंट एंड पास्ट। प्रेजेंट एंड पास्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ बनती है आईएनजी यूज़ करके, ठीक है। एंड पास्ट पार्टिसिपल आप तो जानते ही हैं, जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, डू डिड डन, गो एंड गन, जो गन डन, रन रन रन, वो रन, वो होगा। एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म के साथ जो आईएनजी ऐड होके बनती है ना। एग्जाम्पल देखो, आई सॉ रनिंग
कार, मैंने एक रनिंग कार को देखा है। सिर्फ एक कार ही नहीं, कैसा कार, कार के बारे में बोल रहा है, रनिंग, चलने वाला कार, तो एडजेक्टिव हो गया ना। एडजेक्टिव का काम ही है नाउन और प्रोनाउन के बारे में बोलेगा, एक बड़ा चढ़ा के एक्स्ट्रा मॉडिफाई करेगा। तो यहाँ कार के बारे में बोल रहा है ना, तो रूल्स तो फॉलो ही होगा। एडजेक्टिव का रूल्स यहाँ फॉलो होते हुए हम लोग देख लिया, तो ये बन गया पार्टिसिपियल एडजेक्टिव। और भी एक एग्जांपल होते हैं, देखो वो जो मैंने मूवी देखा था ना हम लोग, ट्रेन टू बुसान वाला मूवी, आई सॉ आ बर्निंग ट्रेन, याद है ना? हाँ वही, जला हुआ ट्रेन, बर्निंग, बर्न, रन फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट, उसके साथ आईएनजी ऐड करके हो गया एडजेक्टिव, पार्टिसिपियल एडजेक्टिव। अब समझा ना? तो कैसा ट्रेन है? बर्निंग ट्रेन, जला हुआ ट्रेन। वो ट्रेन टू बुसान वाला मूवी में याद आया। एंड थर्ड फॉर्म के साथ एक एग्जांपल लेते हैं, देखो, हेयर इज अ रिटन मैसेज, यहाँ एक लिखा हुआ संदेश पड़ा है, कोई ना कोई छोड़ के गया है एक मैसेज। मैसेज एक नाउन है, कैसा मैसेज? लिखा हुआ। लेकिन ये रिटिन, लिखा हुआ, ये वर्ड कहाँ से बनी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट से है, राइट, रोट, रिटन, हम लोग जानते ही हैं। तो यहाँ रिटिन कोई वर्ब नहीं, एडजेक्टिव है। अब क्लियर? आई होप क्लियर। तो यही था पार्टिसिपल एडजेक्टिव। तो पार्टिसिपल से जो बांधते हैं, यहाँ प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होगा। और भी एक पार्टिसिपल है परफेक्ट पार्टिसिपल, वो हम लोग यहाँ नहीं यूज़ करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं, अलग तरीके से जब पार्टिसिपल का वीडियो होगा तब यूज़ करेंगे। तो यही था पार्टिसिपल एडजेक्टिव, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग आईएनजी यूज़ करते हुए अगर देख लिया तो ऐसा बहुत लोग, मतलब बहुत स्टूडेंट समझते हैं कि ये एक वर्ब है। देखो एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है, वर्ब तो ये है, होल सेंटेंस में वर्ब यहाँ है, यहाँ छोड़ के हम लोग क्या है, वर्ब ये नहीं है। बहुत स्टूडेंट समझते नहीं है। आईएनजी देखा या वर्ब का कोई भी वर्ड अगर देख लिया तो समझ लेते हैं कि वो शायद वर्ब ही है, नहीं एडजेक्टिव है। मीनिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो यहाँ हियर इज़ ए रिटन मैसेज, यहाँ एक लिखा हुआ संदेश है, मतलब संदेश लिखा हुआ है, मैसेज के बारे में बोल रहा है, नाउन के बारे में। तो रिटिन हो गया, कोई वर्ब नहीं, हो गया एडजेक्टिव, पार्टिसिपल एडजेक्टिव। तो डेफिनेशन हम लोग क्या निकाल सकते हैं? द एडजेक्टिव व्हिच इज मेड ऑफ पार्टिसिपल इज कॉल्ड पार्टिसिपल एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव पार्टिसिपल से बनती है उसको हम लोग पार्टिसिपल एडजेक्टिव बोलेंगे। देखो अब आते हैं 10वां, कंपाउंड एडजेक्टिव। ये बहुत ही रेयर है, सिर्फ यूज़ करके ही पता चलता है। एग्जाम्पल देख लो पहले, द स्कूल गोइंग किड्स आर शाउटिंग, मतलब स्कूल जाने वाला बच्चे चिल्ला रहा है। किड्स के नाउन, कैसा किड्स? जो किड्स स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने वाला, कोई वर्ब नहीं, कोई नाउन नहीं। लेकिन एक एक करके अगर निकालूँ इंडिविजुअली अलग तरीके से, तो नाउन, वर्ब एट्सेट्रा एट्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ किड्स के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो समझ लेना ये एडजेक्टिव है। किड्स आर शाउटिंग, कैसा किड्स? किड्स के बारे में एडजेक्टिव का रूल फॉलो हो रहा है, उसका काम ही है नाउन और प्रोनाउन के बारे में बोलना, बड़ा चढ़ा के मॉडिफाई करके। तो किड्स के बारे में यहाँ तो बोल रहा है, स्कूल जाने वाला किड्स, कंपाउंड हो गया ना, एक से ज़्यादा वर्ड यूज़ हुआ है। लेकिन ये वर्ड अगर अलग तरीके से देखूँ या यहाँ से निकाल लूँ तो ये होगा एडजेक्टिव, लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव, ये कोई सिंपल एडजेक्टिव नहीं, ये नाउन होगा, ये वर्ब होगा, ठीक है। लेकिन द स्कूल गोइंग किड्स यहाँ इन द होल सेंटेंस इज एडजेक्टिव। अब समझा कंपाउंड एडजेक्टिव कैसे बनती है, मीनिंग क्रिएट कर रहा है। यहाँ स्कूल जाने वाला बच्चा या
जो लोग बच्चे स्कूल जाते हैं वो चिल्ला रहा है, तो कैसा किड्स यहाँ बोल रहा है, हो गया एडजेक्टिव। लेकिन ये एक अलग तरीके से कंपाउंड एडजेक्टिव, सिर्फ यूज़ करके ही पता चलेगा। लेकिन यह अगर मैं निकल लूँ ये सिर्फ इंडिविजुअल एक एक करके, तो अलग अलग तरीके से मतलब निकलेगा। लेकिन यहाँ कोई अलग पार्टिसिपल नहीं है, सिर्फ एडजेक्टिव ही है। द स्कूल गोइंग इस पूरा एक एडजेक्टिव है, किड्स के बारे में बोल रहा है। अब समझा? तो डेफिनेशन हम लोग क्या निकल सकते हैं, द एडजेक्टिव which is made with two or more words is called compound adjective। गौर से समझो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मीनिंग क्रिएट करके पता चलता है। यहाँ देखो लास्ट आखिर में आते हैं यारा, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, नाम से ही पता चल जाएगा। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव जो एक्सक्लेम करता है, एक्सक्लेम। एग्जाम्पल देखो पहले, व्हाट ए फूल यू आर, आप कितना मूर्ख हो। हाउ इंटेलिजेंट ही इज, वो कितना इंटेलिजेंट है, कितना है, एक्चुअली बहुत ही इंटेलिजेंट है। यहाँ कितना फूल है, मूर्ख है बहुत, जो बहुत वाला वर्ड यहाँ है ही नहीं, लेकिन है, छुपा है। ये व्हाट के अंदर, हाउ के अंदर छुपा है। मतलब बहुत, वेरी फुल और ग्रेटफुल, वेरी इंटेलिजेंट। जो वेरी है ना वर्ड, वो भी तो एक एडजेक्टिव है। वो वर्ड है व्हाट के अंदर, हाउ के अंदर छुपा है। तो एक्सक्लेम करके बोल रहा है, डायरेक्टली नहीं, इन एक्सक्लेमेटरी वे, एक्सक्लेमेशन। तो हो गया एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। बहुत लोग जानते ही नहीं ये भी एडजेक्टिव हो सकता है क्या। देखो यहाँ से डेफिनेशन क्या होगा, द एडजेक्टिव व्हिच एक्सप्रेसेस नाउन और प्रोनाउन इन एक्सक्लेमेशन वे और इन एक्सक्लेमेटरी वे इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। हो गया ना पूरा क्लियर, 11 टाइप्स एडजेक्टिव। तो यही था एडजेक्टिव के सारे पार्ट्स। फिर भी अगर कोई सवाल मन में रह गया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, आज के वीडियो में बस इतना ही।